हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के संस्कृत बुक में यानी संस्कृत के किताब में एक पाठ है जिसका नाम है सुभाषितान। पाठ का शीर्षक क्या है? सुभाषितान। तो आज हम सुभाषितान के विषय में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। यथा जैसे एकेन एक चक्रेण चक्के से पहिया से न नहीं रथस्य रथ गति भवेत् चलता है एवं उसी प्रकार से पुरुष कारेण बिना पराक्रम के बिना परिश्रम के बिना दैवम भाग्य न सिद्ध्यति पूर्ण नहीं होता। तो कह रहे कि यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, जैसे एक पहिए से एक चक्के से रथ गति को प्राप्त नहीं करता, रथ आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार से पुरुष कार्य बिना पराक्रम के बिना परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। यानी इसमें कह रहे हैं कि बिना परिश्रम के यदि आप भाग्य के भरोसे रहोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पहिए के द्वारा रथ गति को प्राप्त नहीं करता, रथ आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार से कर्म के बिना परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। स्पष्ट है? जिस प्रकार से एक चक्के के द्वारा एक पहिए के द्वारा रथ आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार से परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। यानी भाग्य को सिद्ध करने के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। फिर अगला आपका है अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कंदलिदानेन जयेत सत्येन च अधृतम। कारण अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, यानी क्रोध को अक्रोध से जीता जा सकता है। और असाधुम साधुनाम जयेत, असाधुम यानी दुष्टों को साधुनाम जय सज्जनता से जीता जाता है, यानी दुष्टों को सज्जनता से जीता जा सकता है। तो कह रहा है कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, यानी क्रोध को आक्रोश से जीता जाता है। असाधुम साधुनाम जयेत, यानी दुष्टों को सज्जनता से जीता जा सकता है, यानी जीता जाता है। जयेत कंदलिदानेन, दान देने से कंजूसी को जीता जा सकता है, यानी दान के द्वारा कंजूसी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, या दान देने से कंजूसी पर विजय प्राप्त होता है। जयेत सत्येन च अनृतम, और सत्य से असत्य को जीता जाता है। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कंदलिदानेन जयेत कदल्यम दानेन सत्येन च अनृतम। क्रोध को अक्रोध से, दुष्टों को सज्जनता से जीता जा सकता है। दान के द्वारा कंजूसी पर विजय प्राप्त किया जाता है, और सत्य से असत्य को जीता जाता है। स्पष्ट है? फिर आपका है प्रदोषे दीपका चंद्र प्रभाते दीपका रवि
त्रैलोक्य दीपिका धर्म सुपुत्र कुलदीपकः। कह रहे हैं कि प्रदोषे, प्रदोष में होता सायंकाल यानी रात्रि का, प्रदोषे दीपिका चंद्र, रात्रि का दीपक चंद्रमा है, रात्रि का दीपक चंद्रमा होता है। प्रभाते दीपिका रवि, प्रातः काल का दीपक यानी दिन का दीपक सूर्य होता है, रवि सूर्य। तो प्रदोषे दीपिका चंद्र, रात्रि का दीपक सायंकाल का दीपक चंद्रमा होता है, और प्रभाते यानी प्रातः काल यानी दिन का दीपक रवि सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपिका धर्म, तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है, धर्म तीनों लोकों का दीपक है। और सुपुत्र कुलदीपकः, अच्छा पुत्र, चरित्रवान पुत्र कुल का दीपक होता है। तो प्रदोषे दीपिका चंद्र, प्रभाते दीपिका रवि, त्रैलोक्य दीपिका धर्म सुपुत्र कुलदीपकः। प्रदोषे दीपिका चंद्र, रात्रि का दीपक चंद्रमा होता है। प्रभाते दीपिका रवि, दिन का दीपक सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपिका धर्म, धर्म तीनों लोकों का दीपक होता है। सुपुत्र कुलदीपकः, चरित्रवान पुत्र, गुणवान पुत्र कुल का दीपक होता है। फिर देखिए अगला, भूमे गरीयसी माता, खात उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। करें कि भूमे गरीयसी माता, माता का स्थान भूमि से भी महान है। और खात, खात आकाश, खात उच्चतरः पिता, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। माता का स्थान भूमि से भी महान है, पिता का स्थान उच्चतर खात यानी आकाश से भी ऊंचा है। जननी जन्मभूमिश्च, माता और जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। तो कह रहे हैं कि भूमि गरीयसी माता, भूमि से भी ज्यादा महान स्थान माता का है, यानी माता का स्थान भूमि से भी महान है। पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। फिर आपका है उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति सः बान्धवः, यः तिष्ठति सः बान्धवः। कह रहे हैं कि उत्सवे, उत्सव के समय, उत्सव के समय, व्यसने मौज मस्ती के समय, प्राप्ते दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे अकाल के समय, यानी उत्सव में, मौज मस्ती में, अकाल के समय, शत्रु संकटे और शत्रु के द्वारा संकट उत्पन्न किए जाने पर, राजद्वारे, राजद्वार में, राज दरबार में, शमशाने च और शमशान पर, यह तिष्ठत जो रहता है कहाँ, साथ में, सह बांधवा वही भाई है, वही मित्र है। तो कह रहा है कि उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति सः बान्धवः। उत्सव के समय, मौज मस्ती के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रुओं के द्वारा संकट उत्पन्न किए जाने पर, राज दरबार में और शमशान पर जो साथ रहे, जो साथ दे वही बंधु है,
वही भाई है, वही मित्र है। स्पष्ट है? तो इस पाठ में यह बताया गया है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होती है, परिश्रम के द्वारा ही भाग्य सिद्ध होता है, बिना परिश्रम के भाग्य सिद्ध नहीं होता, यानी बिना परिश्रम के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। फिर हमें यह बताया गया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, और दुष्टों को सज्जनता के साथ जीतना चाहिए, दान के द्वारा कंजूसी पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और सत्य से असत्य को जीतना चाहिए। फिर आपका है रात्रि का दीपक चंद्रमा होता है, दिन का दीपक सूर्य है। आपके द्वारा धर्म जो किया गया है वह तीनों लोगों का दीपक है, और गुणवान पुत्र कुल का दीपक होता है। फिर आपका है माता का स्थान भूमि से भी महान है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर आपका है उत्सव में मौज मस्ती के समय, अकाल पड़ने पर यानी संकट पड़ने पर, शत्रु के द्वारा संकट उत्पन्न किए जाने पर, राज दरबार में, शमशान पर जो लोग साथ रहते हैं वही वास्तव में बांधव होते हैं, भाई होते हैं, मित्र होते हैं। वैसे तो सुख में आपके पास धन संपत्ति है तो आपके पास मित्रों की कमी नहीं होगी, लेकिन वो मित्र जो धन संपत्ति को देख करके मित्रता करते हैं वो स्वार्थी होते हैं, उनकी मित्रता क्षणिक है, वो केवल सुख के समय मित्र हैं, लेकिन दुख के समय वो आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो दुख के समय में भी साथ नहीं छोड़ता वही वास्तविक मित्र होता है। इसलिए आप लोग भी जब किसी को मित्र बनाएं तो उस मित्र बनाने से पहले आप यह सोच लें कि आप किस उद्देश्य से इसको मित्र बना रहे हो, क्योंकि मित्रता का प्रभाव जीवन पर बहुत पड़ता है। यदि आपके मित्र अच्छे होंगे तो आप जो है जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अच्छे कार्य को कर सकते हो। लेकिन यदि आपका मित्र अच्छा नहीं है, आपका मित्र चरित्रवान नहीं है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर जब पड़ेगा तो वह आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। इसलिए आप जो है ऐसे मित्रों को अपना वास्तविक मित्र बनाओ जो सुख के समय में भी और दुख के समय में भी आपके साथ रहें, आपके साथ का परित्याग न करें। तो ठीक है, इसमें सुभाषितान पाठ में जो भी श्लोक हैं उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस पाठ में एक दो श्लोक ऐसे हैं जो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, तो आप जो है पिछले वीडियो से उनको देख लीजिएगा और इनको आप लोग तैयार कीजिएगा। अर्थ समझने में यदि कुछ समस्या दिखाई दे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले